क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो पहली संख्या है वो क्या है, 45,98,245 है। उसके बाद संख्या लिखी हुई है 5,98,245। उसके बाद लिखी हुई संख्या है 59,824 और उसके बाद लिखा हुआ है 9,824। हमें पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। लेकिन आप इतना पैटर्न तो समझ पा ही रहे होंगे कि यहाँ पर जो शुरुआत में संख्या लिखी हुई है इसमें 7 अंक लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद जो संख्या लिखी हुई है उसमें 6 अंक है। फिर यहाँ पर 5 अंक है और यहाँ पर 4 अंक है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आएगी वो 3 अंक की संख्या आएगी। और आप ये देख सकते हो कि दिए गए ऑप्शन में जो सभी संख्याएं हैं वो 3 अंक की संख्या ही है। लेकिन हमें पैटर्न तो समझना ही होगा। आप देखिए यहाँ पर जो पहली संख्या लिखी हुई है ना, आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या से कुछ समझ में आ रहा होगा कि पहली संख्या में यहाँ पर पहला अंक 4 था और दूसरा अंक 5, तीसरा 9, यहाँ पर इस प्रकार अंक लिखे हुए थे। लेकिन यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर दूसरी संख्या है ना, वो पहली संख्या के समान है। बिल्कुल समान नहीं है लेकिन कुछ तो समानता रखती है ना। क्या यहाँ पर आप देखिए 4 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर दूसरी संख्या में केवल यहाँ पर 4 नहीं लिखा हुआ, बाकी ये संख्या जो लिखी हुई है, संख्या में जो अंक लिखे हुए हैं ये वही अंक है जो यहाँ पर पहली संख्या में लिखे हुए। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 5, 9, 8, 2, 4, 5 है और यहाँ पर भी वही संख्या लिखी हुई है, लेकिन बस यहाँ से 4 हटा दिया गया है। तो इस तरह का ही तो पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। पहली संख्या से दूसरी संख्या प्राप्त करनी है तो पहली संख्या में जो ये शुरुआत में 4 लिखा हुआ है, इस 4 को हटा दिया है और यहाँ पर ये दूसरी संख्या बन गई है। अब तीसरी संख्या जो है वो दूसरी संख्या से ही प्राप्त होगी। लेकिन अब आप देखिए दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में क्या समानता है। दूसरी संख्या में आप देखिए यहाँ पर एंड में 5 लिखा हुआ है, लेकिन आप ये देखोगे कि जो तीसरी संख्या है उसमें बाकी अंक तो वही है, लेकिन लास्ट का जो 5 है ना वो नहीं लिखा हुआ है। बाकी आप देख सकते हो 5, 9, 8, 2, 4, 5, 9, 8, 2, 4। इस तरह से यहाँ पर दूसरी संख्या से तीसरी संख्या बनाई है। दूसरी संख्या का जो अंतिम अंक 5 था वो तीसरी संख्या में नहीं लिखा गया। इसी कारण यहाँ पर जो तीसरी संख्या है वो 5 अंकों की संख्या है, जबकि दूसरी संख्या यहाँ पर 6 अंकों की संख्या थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये तीसरी संख्या है और जो चौथी संख्या है इसमें क्या समानता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर तीसरी संख्या में जो शुरू में 5 लिखा हुआ है वो चौथी संख्या में नहीं लिखा हुआ, बाकी अंक वही है जो तीसरी संख्या में लिखे हुए हैं, बस यहाँ पर केवल 5 नहीं लिखा हुआ है। तो अब आप यहाँ पर पैटर्न समझ गए होंगे कि जब पहली संख्या से दूसरी संख्या बनाई गई तो पहले अंक को हटा लिया गया। जब फिर दूसरी संख्या से तीसरी संख्या बनाई गई तो यहाँ पर दूसरी संख्या का अंतिम अंक हटा दिया गया। तो जब यहाँ पर तीसरी संख्या से चौथी संख्या बनाई गई तो यहाँ पर पहला अंक हटा दिया गया। तो अब चौथी संख्या से जब पांचवी संख्या बनाई जाएगी तो ये लास्ट वाला अंक यहाँ पर हटाया जाएगा और संख्या क्या बनेगी, 982 बनेगी। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 982, तो यही तो सही आंसर होगा।